मैं इस देश के सभी लोगों के सामने अनूप मंडल को एक चैलेंज करना चाहता हूँ एवं मुकनाराम को भी एक चैलेंज करना चाहता हूँ। अनूप मंडल के लोग इस समय जैन समाज के लोगों को राक्षस बताते हैं, राक्षस बोलते हैं। मैं अनूप मंडल के लोगों से पूछना चाहता हूँ, अनूप मंडल के लोगों, तुम अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं भी ये लिखा हुआ दिखाओ कि जैन समाज के लोग राक्षस होते हैं, तो मैं तुमको 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। सारे देश के लोगों के सामने बोल रहा हूँ। तुम अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं भी ये लिखा हुआ दिखा दो कि जैन समाज के लोग राक्षस होते हैं। अनूप मंडल के लोगों, मैं सारे देश के सामने चैलेंज कर रहा हूँ तुमको। तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जैन समाज के लोग राक्षस होते हैं। तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में सिर्फ बनिया शब्द का प्रयोग हुआ है और बनिया शब्द में अकेला जैन समाज ही नहीं आता है। बनिया शब्द में अग्रवाल, गुप्ता, माहेश्वरी आदि बहुत सी समाज के लोग शामिल होते हैं। तुम सभी लोगों को राक्षस क्यों नहीं बोलते हो, या फिर बनिया लोगों को राक्षस क्यों नहीं बोलते हो? जैन समाज के लोगों को राक्षस किस आधार से बोलते हो? क्या प्रमाण है इसका तुम्हारे पास? तुम अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं भी ये लिखा हुआ दिखा दो कि जैन समाज के लोग राक्षस होते हैं। तुमको 1 करोड़ रुपए दूंगा, सारे देश के सामने बोल रहा हूँ। झूठे लोगों, झूठ बोलने वाले लोगों, झूठ बोलने वाले लोगों का संगठन है ये। 100% झूठ बोलने वाले लोगों का संगठन अनूप मंडल। लिखा दिखाओ तुम्हारी पुस्तक में कहाँ लिखा है। अनूप दास की किसी भी पुस्तक में लिखा हुआ दिखाओ कि जैन समाज राक्षस है। तुमको 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। सारे देश के लोगों के सामने बोल रहा हूँ। फिर तुम, और अगर तुम्हारी पुस्तक में ये नहीं लिखा हुआ है तो फिर तुम किस आधार से बोलते हो जैन समाज राक्षस है? जब तुम्हारी पुस्तक में कोई प्रमाण तुम्हारे पास नहीं है, कोई सबूत तुम्हारे पास नहीं है, तो फिर तुम किस आधार से बोलते हो कि जैन समाज राक्षस है? मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ सारे देश के सामने। जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं भी जैन समाज राक्षस है ये शब्द नहीं लिखा हुआ है। जगत हितकारिणी पुस्तक में सिर्फ बनिया शब्द का प्रयोग है। बनिया शब्द में अग्रवाल, गुप्ता, माहेश्वरी आदि बहुत सी समाजें शामिल हैं। और किसी के लिए कभी राक्षस बोल के देखो, अन्य समाज के लिए भी कभी एक बार राक्षस बोल के देखो, फिर वो लोग तुमको समझाएंगे इसका मतलब। अनूप मंडल के लोग, तुम लोग चिल्लाते हो, अपने जो मीटिंग करते हो, मेला करते हो, जहाँ पर तुम्हारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर तुम माइक लेकर इस बात को चिल्लाने में, बोलने में अपना गौरव महसूस करते हो कि जैन समाज राक्षस है। तुम्हारे अध्यक्ष, तुम्हारे मंडल के सभी प्रवक्ता ये बोलने में अपना गौरव महसूस करते हैं जैन समाज राक्षस है। सब लोगों के सामने बोलकर अपने को सुपीरियर सिद्ध करना चाहते हो। मैं तुमको सारे देश के सामने चैलेंज कर रहा हूँ, लिखा हुआ दिखाओ। तुमने अपने मन से ये जैन समाज राक्षस है इस शब्द को तुमने अपने मन से निकाला हुआ है। तुम्हारी किसी पुस्तक में ये शब्द नहीं है, किसी भी पुस्तक में ये शब्द नहीं है तुम्हारी में। जगत हितकारिणी पुस्तक में भी कहीं पर भी ये शब्द नहीं है कि जैन समाज राक्षस है। बनिया शब्द का प्रयोग जगत हितकारिणी पुस्तक में हुआ है। तो बनिया शब्द में अग्रवाल, गुप्ता, माहेश्वरी सब आते हैं। जैन समाज अकेला नहीं आता है।
फिर तुम अकेला जैन समाज क्यों चिल्लाते हो? बढ़िया शब्द का अर्थ तुमने अकेला जैन समाज के साथ हाथ से किया हुआ है। झूठे लोगों का संगठन, देश विरोधी संगठन, समाज विरोधी संगठन, धर्म विरोधी संगठन, देश में अशांति फैलाने वाले लोगों का संगठन, देश में सांप्रदायिक दंगे करवाने वाले लोगों का संगठन, समाज के लोगों को आपस में लड़वाने वाले लोगों का संगठन, ये अनूप मंडल है। सारे देश के सामने तुमको चैलेंज कर रहा हूँ। अपनी जगतकारी पुस्तक में कहीं भी ये लिखा हुआ दिखा दोगे कि जन समाज राक्षस है, 1 करोड़ रुपये इनाम दूंगा। और नहीं लिखा है तो सारे देश के सामने जन समाज के लोगों से क्षमा मांगो, हाथ जोड़कर। पूरे अनूप मंडल के सभी लोग, तुमने आज तक जो जन समाज को राक्षस बोला है, किस आधार से बोला है, किस प्रमाण से बोला है, कहाँ लिखा है तुम्हारी पुस्तक में? ये कहाँ लिखा है तुम्हारी पुस्तक में? किस आधार से बोलते हो जन समाज को राक्षस? तुम बोलते हो कि हमारे संत ने हमारी पुस्तक में लिखा है। महा झूठे लोगों, पूरे देश के सामने बोल रहा हूँ, अनूप मंडल है 100% झूठ बोलने वाले लोगों का संगठन है। महा झूठे लोग हैं ये। तुम लोग जन समाज को राक्षस किस आधार से बोलते हो, किस प्रमाण से बोलते हो? लिखा दिखाओ। अगर लिखा दिखा दोगे 1 करोड़ रुपये इनाम दूंगा। सारे देश के सामने बोल रहा हूँ। 1 नंबर के झूठे लोगों, झूठ बोलने वाले लोगों, तुम्हारा पूरा महल झूठ के धरातल पर खड़ा हुआ है अनूप मंडल का। झूठ बोलने के सिवा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता इसके सिवा। अगर तुम्हारी पुस्तक में कहीं पर ये नहीं लिखा है जन समाज राक्षस है, तो तुम किस आधार से बोलते हो? पूरे देश के लोगों के सामने क्षमा मांगो। जन समाज के लोगों से आज तक तुमने जो राक्षस बोला है, कहाँ लिखा है ये शब्द? और मुकनाराम, तुम साधु संत का वेश धारण किए हुए हो, फिर भी तुम झूठ बोलते हो। मैं चैलेंज कर रहा हूँ सारे देश के सामने, सिर्फ झूठ बोलते हो। झूठ बोलना ही तुम्हारा काम है। मैं सिद्ध करता हूँ इसको। तुम देश के मीडिया को इकट्ठा करते हो, अपने झूठे वीडियो बनाते हो और सोशल मीडिया पर डालते हो जन समाज के खिलाफ। यही तुम्हारा काम है। मुकनाराम, तुमको चैलेंज कर रहा हूँ। तुम कहते हो ना जन समाज राक्षस है, इसके तुम वीडियो बनाते हो और सोशल मीडिया पर डालते हो। मेरे पास इसके कई वीडियो प्रमाण रूप में मौजूद हैं। तुम बोलते हो ना जन समाज राक्षस है। बताओ मुकनाराम, कहाँ लिखा है? सारे देश के सामने तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ। झूठे व्यक्ति, झूठ बोलने वाले व्यक्ति, 100% झूठ बोलने वाले व्यक्ति, तो इससे सवाल पूछ रहा हूँ मुकनाराम मैं तुमसे। बताओ कहाँ लिखा है तुम्हारी पुस्तक में कि जन समाज राक्षस है? अनूप दास की किसी भी एक पुस्तक में लिखा हुआ दिखा दो। जगत हितकारिणी पुस्तक में लिखा हुआ दिखा दो कि जन समाज राक्षस है। तुमने इस बात के कई वीडियो बना दी हैं, सोशल मीडिया पर डाले हुए हैं। मेरे पास इसका सबूत है, प्रमाण है। तुम जन समाज को राक्षस बोलते हो, और जब तुमसे अगला प्रश्न पूछता है मीडिया कि ये कहाँ लिखा हुआ है, तो तुम कहते हो कि हमारे संत ने ये सारा किया है, हमारी पुस्तक में लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ मुकनाराम, तुम 1 नंबर के झूठ बोलने वाले व्यक्ति हो। सारे देश के सामने बोल रहा हूँ। लिखा हुआ दिखा दो। अनूप दास की किसी भी पुस्तक में लिखा हुआ दिखा दो कि जन समाज राक्षस है। अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी लिखा हुआ दिखा दो कि जन समाज राक्षस है। तुमको 1 करोड़ रुपये इनाम दूंगा। सारे देश के सामने बोल रहा हूँ। और नहीं दिखा सकते हो तो तुमने आज तक जो झूठे वीडियो बनाए हैं जन समाज राक्षस है, इसके लिए सारे देश के सामने जन समाज के लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगो। तुमको जन समाज को राक्षस बोलने का क्या अधिकार है जब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है? कहाँ लिखा है जन समाज राक्षस है? किस पुस्तक में लिखा है तुम्हारी में? कहाँ लिखा है जगत हितकारिणी पुस्तक में एक जन समाज राक्षस है? झूठ बोलते हो तुम, झूठे वीडियो बनाते हो। जन समाज के राक्षस है, ये शब्द तुमने खुद अपने मन से निकाला हुआ है। ये तुम्हारा खुद का शब्द है। अनूप दास ने कहीं भी किसी पुस्तक में ये नहीं लिखा है कि जन समाज राक्षस है। जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं नहीं लिखा है कि जन समाज राक्षस है। सारे देश के सामने तुमको चैलेंज कर रहा हूँ। कहीं भी लिखा हुआ दिखा दो, 1 करोड़ रुपये इनाम में दूंगा।
और मुकनाराम, तुम ये जो झूठे वीडियो बनाते हो ना, जैन समाज राक्षसी विद्या का पाप कर रहा है। ये जैन समाज शब्द कहाँ लिखा हुआ है तुम्हारी पुस्तक में, ये बताओ पहले झूठे लोगों। जैन समाज शब्द कहाँ लिखा हुआ है तुम्हारी पुस्तक में, किस पुस्तक में लिखा है? जगत हितकारिणी में कहाँ लिखा हुआ है जैन समाज शब्द? मुकनाराम, तुम झूठ बोलते हो, अपने मन से झूठे शब्द है तुम्हारा। ये जैन समाज राक्षस है, जैन समाज राक्षसी विद्या का पाप करता है। कहाँ लिखा है? जगत हितकारिणी में ये बात लिखी हो तो 1 करोड़ रुपए तुमको इनाम दूंगा मैं, सारे देश के सामने बोल रहा हूँ। अगर जगत हितकारिणी में लिखा हुआ दिखा दोगे ना कि जैन समाज राक्षस है और जैन समाज राक्षसी विद्या का पाप करता है, ये लिखा हुआ दिखा दोगे, 1 करोड़ रुपये इनाम दूंगा, सारे देश के सामने बोल रहा हूँ। और नहीं दिखा सकते हो तो तुम झूठे व्यक्ति हो, माफ़ी मांगो सारे देश के सामने जैन समाज से हाथ जोड़कर। तुमने आज तक जो बोला है कि जैन समाज राक्षस है, जैन समाज राक्षसी विद्या का पाप करता है, कहाँ लिखा है तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में ये जैन समाज शब्द? झूठ बोलते हो मुकनाराम, झूठ 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 और झूठ। तुम झूठे व्यक्ति हो, पूरे देश के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। साधु संत का चोला धारण करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। तुम बोलते हो समाज के लोगों को जैन समाज के खिलाफ भड़काते हो, सांप्रदायिक दंगा कराना चाहते हो देश में, तुम देश में अशांति फैलाना चाहते हो मुकनाराम। समाज के लोगों को तुम आपस में लड़वाना चाहते हो, इसी प्रकार के उपदेश देते हो लोगों के बीच में। यही एक ही तुम्हारा काम रह गया है ज़िंदगी में, समाज के लोगों को आपस में भड़काना, सांप्रदायिक दंगा फैलाने की बातें करना, समाज के लोगों को आपस में लड़वाने की बातें करना, यही तुम्हारा एकमात्र काम रह गया है। साधु संत का वेश में भी तुम शैतान जैसी बातें करते हो। बताओ कहाँ लिखा है जैन समाज राक्षस है? किस आधार से बोलते हो? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? मुकनाराम, चैलेंज कर रहा हूँ सारे देश के सामने, 1 करोड़ रुपए दूंगा, लिखा हुआ दिखाओ कि जैन समाज राक्षस है।